इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नर्सेस यूनिटी जिंदाबाद, नर्सेस यूनिटी जिंदाबाद। जब भी नड्डा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जब भी नड्डा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नर्सिंग में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नर्सिंग में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम भारत। जी हाँ, अभी जो मामला चल रहा है काफी गर्माहट रही इस मामले में। नर्सिंग का मामला है और आंकड़ा 80-20 का है। हमारे साथ इस तमाम मतलब आंदोलन के वर्किंग लीडर जुड़ रहे हैं। मैं उनसे थोड़ा सा गहराई से जानना चाहूंगा। सर, क्या परिचय, थोड़ा सा एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम राजमल रेगर है, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं और लगातार पिछले 7 साल से हम इस इशू पे काम कर रहे हैं और इसको हटाने के लिए हर वो प्रयास जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इवन हमने उससे पहले ही सरकार जेपी नड्डा जी, हेल्थ मिनिस्टर जी से हमने प्रयास किए हैं, संवाद के लिए कोशिश की है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स ऐसा नहीं है कि वो हमसे मिल नहीं सकते। जब नीट के लोगों के साथ में, जब बाकी स्टूडेंट्स के साथ में, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ में अगर वो मिल सकते हैं तो नर्सेस से मिलने में उनके साथ में क्या दिक्कत है। हम चाहते हैं कि वो संवाद का रास्ता अपनाएं और हम खुद भी चाहते हैं कि इस तरह संवाद हो। तो हम यहाँ पे जो संघर्ष कर रहे हैं सड़कों में, हम चाहेंगे कल से हम नर्सेस सेवाएं दें, मरीजों की सेवाएं करें। सर, बात यह है कि बहुत लंबा अनुभव रहा है जेपी नड्डा का। वो इतनी बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी गई, उसका अनुभव है। फिर अभी स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं और सीजेपी में भी उनका बहुत अहम योगदान रहा है, क्योंकि जितेंद्र सिंह के साथ अगर कोई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था तो वो थे जेपी नड्डा। तो इस मुद्दे को आप लोगों ने बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। वहां बार बार जा रहे थे, फिर वापस आ रहे थे, जा रहे थे, वापस आ रहे थे। परमिशन के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। ये तमाम तरह के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये 7 सालों का संघर्ष कितना मतलब कि उपहार के रूप में आ रहा है सामने। देखिए, हम इसमें आज कितना कुछ पा पाए हैं इस संघर्ष से, लेकिन हम लोगों को जोड़ पाए हैं। लोग जो आज यहाँ बैठे हैं उनको सेंसिटाइज कर पाए, इस इश्यू के बारे में बता पाएंगे और नर्सिंग के बारे में बता पाए हैं। लोगों को अपने संघर्ष कैसे करना है। आज ये जितने लोग खड़े हैं, मुझे लगता है कि अगर 7 साल से हम संघर्ष नहीं करते तो बहुत कम लोग करते, लोग पहुंच नहीं पाते हैं। आज लोग यहाँ पे खड़े हैं तो ये जेडब्ल्यूसी के 7 सालों के संघर्ष से बदौलत है। और आज ये मुद्दा कहीं खड़ा है, बहुत सारे मुद्दे आते हैं सर, लेकिन 7 साल तक कोई मुद्दा नहीं चल पाता है। लगातार हमारा प्रयास है संवाद का, संघर्ष का। हर वो तरीका हम अपनाएंगे जो भगत सिंह जी ने अपनाया था, वो तरीका जो आंदोलन है, इंकलाब की आवाज हमेशा हम आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे पास आ गए हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। आज देखा कि इनको प्रमोशन के लिए भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। सर, एक बार मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम विकास डुकिया है और मैं ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का फाउंडर मेंबर हूं और जितने भी नर्सिंग यूनियन एसोसिएशन है उनका एक ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन हम जेडब्ल्यूसी के माध्यम से करते हैं। हम लोग जो है, हम लोग के बीच में 2020 बहुत फेमस है, आईपीएल का बहुत सेशन निकल गया, लेकिन आज का जो प्लेइंग था आज कुछ अलग ही था। आपने दावा हल्ला बोल दिया दिल्ली पुलिस पे, हल्ला बोला आपने जेपी नड्डा पे। ये तमाम केवल इन विद्यार्थियों के लिए, इनके हक के लिए। देखिए, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते। जेपी नड्डा जी एम्स में एडमिट है, हम उनके उचित स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन आप संवाद से बच नहीं सकते। इस देश का युवा है, नर्सिंग का युवा है, ये अपनी बात को रखना चाहता है, जानता है कि आप अपनी जो बात है, अपने वॉइस को आप तक पहुंचाने का तरीका उसको आता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि नर्सिंग के युवाओं से संवाद कीजिए। दिल्ली पुलिस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस जो 2 बजे की परमिशन थी उन्होंने 3 बजे तक दी कि आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते। हमने कहा परमिशन कैंसिल ही कर दो, हम तो यहाँ पे फिर भी बैठेंगे। और अगर आप परमिशन कैंसिल नहीं हुआ ना, रिजेक्ट, लीगली गलत है, वो कहीं ना कहीं किसी के इशारों पर कुछ गलत करती है, ये बहुत गलत है। दिल्ली पुलिस को ये समझना चाहिए स्टूडेंट्स है कौन सा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से, बहुत पीसफुल तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। मतलब भावनाओं की कदर करनी है। भावनाओं की
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का मतलब ये है कि जो चीज जो करना चाह रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए उनको परमिशन दे, उनकी सिक्योरिटी दे, ना कि उनको परमिशन के नाम पर उनको दबाया जाए, डराया जाए, ये 2 RF बुला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए ना। स्टूडेंट है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी चले जाएंगे, बात खत्म। इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आती। तो क्या लग रहा है, क्या होप है, संभावनाएं हैं कुछ? क्योंकि 7 साल की लड़ाई हो चुकी है और CJP की लड़ाई के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक होप है, प्रकाश है। देखिए, मैं तो बिल्कुल, हम तो ये जो आवाज आज उठ रही है ना, वो देश भर के नरसिंह के युवाओं के साथ जाएगी और हम JP नड्डा जी से मिल करके उनको अपनी बात मनवा करके मानेंगे। ये भी हमारा प्रॉमिस है। इस बार आप लोगों ने प्रण लेके आया। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारी बात मनवाएंगे। अभी तो बहुत नेशनल लेवल पे ये प्रोटेस्ट जाएगा और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से लीड करके इसमें भी जीतेंगे। और सभी मीडिया हाउस की बात की जाए तो आप लोगों को गंभीरता से लिया गया है, आपके मसले को समझा गया है। तो हमारे सलाम भारत के द्वारा क्या मैसेज देंगे? आप जब से यहाँ आए हैं तब से हमारे को बहुत, जहाँ जिस दौर के अंदर मीडिया की भूमिका बहुत ज्यादा रह नहीं गई है, मीडिया अपने आप को न्यूट्रल है भी नहीं, मीडिया सरकार की गुलामी करने में लगा हुआ है, आजाद पत्रकारिता नहीं है, वहां पर जो आपने सलाम भारत, आपका जो मीडिया, उसको सलाम करता हूँ कि आज आपने जो नरसिंह की यूनिटी की आवाज को आपने उठाया और हमारी बात को आगे तक पहुंचाया। चले, हम भी आशा करते हैं कि आपकी मंजिल आपको मिल जाए। बाहर सड़क से लेकर संसद की हर खबर के लिए बने रहिए राज के साथ। सलाम भारत।